टीवी 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद अवस्थी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी खास खबर जिसका सीधा ताल्लुक आपसे, आपके परिवार से और खास तौर पर आपके नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों की सेहत से जुड़ा है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मुंबई के हर कोने में एक अनजान जानलेवा खतरा आपके बच्चों को धीरे धीरे मौत के कुएं में धकेलता जा रहा है और आपको इसकी जरा सी भनक तक नहीं लग रही। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे स्वस्थ रहें और उस अनजान खतरे की आहट से कोसों दूर रहें तो बिना चैनल चेंज किए लगातार देखते रहिए बच्चों की जिंदगी से जुड़ी हमारी खास पेशकश खामोश खतरा। वो मासूम निकलती थी खेलने के लिए घर से बाहर, लेकिन एक खामोश खतरा कर रहा था। लगातार मासूम बच्ची का पीछा, जिसने दे दिया कुलसुम को जानलेवा खतरनाक बीमारी। अब उस खामोश खतरे की नजर है आपके मासूम बच्चों पर। हो जाइए सावधान। खामोश खतरे की आहट से। हम आपको खामोश खतरे के बारे में विस्तार से बताएं, उससे पहले हम चाहते हैं कि आप नागपुर की उस मासूम बच्ची का हाल देखें जिसका परिवार आपकी तरह ही इस खामोश खतरे से अनजान था, लेकिन अब इस खामोश खतरे की कीमत बेचारी बच्ची अपनी जिंदगी की जंग लड़कर चुका रही है। नागपुर की मासूम कुलसुम लड़ रही है जिंदगी की जंग। कसूर सिर्फ इतना था, कुलसुम थी अनजान खामोश खतरे की आहट से। ये है नागपुर में रहने वाली 3 साल की मासूम बच्ची कुलसुम। इस बच्ची की हालत को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये कोई मामूली बीमारी से ग्रसित नहीं, बल्कि ये बच्ची ब्रेन ट्यूमर जैसी जानलेवा और खतरनाक बीमारी का शिकार है और इन दिनों जिंदगी की जंग लड़ रही है। मुंबई दिल्ली के नामचीन अस्पताल कर चुके हैं कुलसुम का इलाज। 2 बार हुआ बड़ा ऑपरेशन, बढ़ता ही जा रहा है सिर का दर्द। हम आपको ये बताएं कि इस बच्ची की यह हालत कैसे हुई, उससे पहले हम आपको ये बता दें कि इस मासूम का इलाज नागपुर से लेकर मुंबई और दिल्ली के कई नामचीन अस्पतालों तक में हो चुका है। बीते 1 साल में ट्यूमर के 2 बड़े ऑपरेशन भी हो चुके हैं, लेकिन सिर का दर्द है कि जाता ही नहीं, दिनों दिन दर्द बढ़ता ही जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मासूम इस स्थिति में पहुंची कैसे, तो अब सुनिए वो हिला देने वाला सच जिसका वास्ता सिर्फ कुलसुम से नहीं बल्कि आपके और आपके अपनों के बच्चों से भी जुड़ा है। मासूम कुलसुम उस खामोश खतरे की आहट से अनजान थी जो रेडिएशन के रूप में निकल कर आ रही थी घर के पास दैत्य के रूप में खड़े मोबाइल टावर से। जी हाँ, आपने सही सुना, मोबाइल टावर से। ठीक वैसा ही मोबाइल टावर जो लगा है आपके घर के आसपास और मोबाइल को बराबर नेटवर्क देने के साथ ही छोड़ रहा है खतरनाक जानलेवा रेडिएशन। एक ऐसा रेडिएशन जिसकी आगोश में छिपी है कुलसुम जैसी बच्ची की ब्रेन ट्यूमर नाम की खतरनाक बीमारी। कौशल पांडे, टीवी 9, नागपुर। आइए अब आपको सुनाते हैं नागपुर की रहने वाली मासूम कुलसुम के परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, आखिरकार कैसे हुई कुलसुम को ये बीमारी। 2010 जून में मेरी बच्ची को हेडेक बहुत रहता था, वॉमिटिंग सेंसेशन रहते थे, तो हमने इसको डॉक्टर को दिखाया। कुछ डॉक्टर ने सजेस्ट किया, मेडिसिन दिया। उसके बाद भी जब वॉमिटिंग नहीं रुका तो एमआरआई कराया। एमआरआई में इसका ट्यूमर डिटेक्ट हुआ
और 2010 1 जुलाई को इसका ऑपरेट हुआ बजाज नगर सिम्स नागपुर हॉस्पिटल में। ट्यूमर ऑपरेट हुआ ये आँख के ऊपर से, अब देख सकते हैं यहाँ से ऑपरेट हुआ था फर्स्ट टाइम। तो वाकई एक बहुत बड़ा खतरा जो हमारे आपके घर के आसपास है, मासूम बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा है और शायद उससे अब तक हम अंजाम है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान यहाँ पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं PR मुंशी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक्टिविस्ट हैं आप। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता रणजीत सिंह, उनसे भी हम बातचीत करेंगे क्या कुछ उन्होंने आज अपने सुबह से रिपोर्ट में पाया, उनसे पूछेंगे। लेकिन पहले बात मुंशी साहब से। मुंशी साहब, रिपोर्ट आपने यहाँ पर देखी होगी, किस तरह से ब्रेन ट्यूमर जैसे खतरे भी यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। लगातार आप मुहिम भी चला रहे हैं, लड़ाई भी लड़ रहे हैं, कितना बड़ा खतरा है ये सब इस तरह के जो मोबाइल टावर होते हैं आम आदमी की सेहत के लिए, खासकर बच्चों के लिए? हेलो मुंशी साहब, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो हम ज्यादा चाहते हैं कि ऐसे मोबाइल टावर जो होते हैं कितना बड़ा खतरा होते हैं, खासकर बच्चों के लिए इनका रेडिएशन? बच्चों को, गर्भाशय स्त्रियों को और जो सीनियर सिटीजन है जी, उनको तो बहुत ही खतरा रहता है। इसकी काफी रिसर्च हुई है और काफी वेबसाइट में आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इसका प्रूफ भी श्री गिरीश कुमार IIT बॉम्बे से काफी लेक्चर दे चुके हैं और कलकत्ता गवर्नमेंट ने उनको स्पेशल इनविटेशन देके वहाँ उन्होंने सेमिनार किया। वहाँ का गवर्नमेंट ऑफ बंगाल ने नक्की किया है कि 50 मीटर दूर हमेशा रहना चाहिए ये मोबाइल टावर। मैं तो कहता हूँ 100 मीटर दूरी पे होना चाहिए हॉस्पिटल, स्कूल और रेसिडेंसेस, क्योंकि ये रेडिएशन इतना खतरनाक है, वो कुछ एक दिन में नहीं होता है जी, 1 साल 2 साल के बाद भी पता लग सकता है जी। और जो टर्म करके जो उनकी अपनी ये क्या कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने जो भेजी थी टीम, उन्होंने मेजरमेंट किया कि 46 मिलीवॉट पर स्क्वायर मीटर किया। मगर हमने पूछा उनको कि इससे कुछ हेल्थ का हैजार्ड है, कुछ हमारी तबीयत पे खतरनाक हो सकते हैं, वो नहीं बता सकते। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ये इंडियन स्टैंडर्ड के नीचे है। तो इंडियन स्टैंडर्ड अगर 4,500 होवे या 10,000 होवे या 450 होवे, उसका मतलब नहीं कि वो स्टैंडर्ड ठीक है। हमें तो ठीक स्टैंडर्ड चाहिए जो इंटरनेशनल होवे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबर होवे, और ये स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए जो रियलिस्टिक होवे। ये अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड 4,500 का नहीं हम मानते कि ये ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पर सही चीज की लड़ाई जारी है लगातार, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सब कुछ जानने के बावजूद सरकार और तमाम दूसरी एजेंसियां आखिरकार क्यों कुछ नहीं करती। डॉक्टर विजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर विजय, एक पूरी कहानी है, नागपुर में एक बच्चे को ब्रेन ट्यूमर की शिकायत हुई है और कहा जा रहा है कि मोबाइल टावर से जो रेडिएशन निकलता है उसकी वजह से ऐसी चीजें हो रही हैं। कितना बड़ा खतरा है मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन, खासकर बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर? जी डॉक्टर विजय। हाँ बोलिए। डॉक्टर विजय, सवाल हम ये कर रहे हैं कि रेडिएशन जो मोबाइल टावर से निकलते हैं, हमारे आपके घर के ऊपर भी मोबाइल टावर दिखाई पड़ते हैं, कितना बड़ा खतरा है ये स्वास्थ्य को लेकर, खासकर बच्चों की बात करें तो? नहीं, बच्चों के लेकर के चाहे बड़ों को लेकर के सब समान खतरा है, लेकिन बच्चों ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे समय बढ़ता है, 15 साल 10 साल है, काफी लंबे समय तक जो मोबाइल फोन यूज किए जाते हैं बच्चों के द्वारा जी, उनमें आवाज कम सुनाई देने लगती है कुछ समय के बाद से, और आवाज सुनाई देने के साथ साथ कभी कभी उनके कान से पैथोलॉजिकल चेंजेस जो हो सकते हैं, जो कैंसर के रूप में उभरते हैं और उनके कान की आवाज जा सकती है। जी बिल्कुल, ये खतरा तो है। डॉक्टर विजय, हम बात कर रहे हैं कि जब रेडिएशन निकलते हैं, बड़े बड़े टावर लगे होते हैं, हमारे आपके रिहायशी इलाकों की इमारतों पर भी लगे होते हैं, उन मोबाइल टावरों से निकलने वाले रेडिएशन से कितना खतरा है? नहीं, वो रेडिएशन जो निकलते हैं और जो उसके द्वारा जो बच्चों के द्वारा आवाज जो एक दूसरे से की जाती है, और उससे बच्चों के कान पे जो क्या कहते हैं, उनके जो कानों से आवाज सुनाई देती है, उसके वाइब्रेशन से, उसके रेडिएशन से अपने कान के जो टिश्यूज है, सेल्स हैं, उसमें चेंजेस आते रहते हैं, जो सेल्स एब्नॉर्मल होने के साथ साथ जो अपने बॉडी के फंक्शन पे इफेक्ट करते हैं, जिससे कम सुनाई देता है। और कभी कभी वो परमानेंट जब वो सेल्स चेंज हो जाते हैं तो कैंसर के रूप में ट्यूबरकुलेट क्या कहते हैं, कैंसर टिश्यूज पैदा हो जाते हैं, जो इरिवर्सिबल ऑर्डर में होते हैं, जो काफी तकलीफ देते हैं।
जी, तकलीफ देह चीज है, लेकिन आपके पास भी क्या इस तरह के इलाज के लिए लोग आते हैं जहां पर रेडिएशन की वजह से खतरा पैदा होता है, बीमारी हुई होती है? बिल्कुल जी, किस तरह के मामले सामने आए, कुछ एग्जांपल आप दीजिए। हेलो, मैं आपकी आवाज नहीं ले रहा हूँ। डॉक्टर विजय, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इस तरह के मामले किस तरह के सामने आते हैं और क्या बढ़ोतरी होती जा रही है लगातार, इस तरह मोबाइल टावरों की तादाद बढ़ती जा रही है? जो मोबाइल चार्जर्स के यूजर्स जो इन दिनों बढ़ते जा रहे हैं, उससे मैं बताया ना आपको, मैंने बच्चों के कानों में कम सुनाई देना, इस तरह के केसेस आना, क्या कहते हैं, उनके कान हमेशा के लिए बंद हो जाना, उसमें ट्यूमर हो जाना, उसमें कैंसर जैसे सेल्स पैदा हो जाना, कान चले जाना, उसकी आवाज का फंक्शन डिसफंक्शन हो जाना उसके कान के। जी बिल्कुल डॉक्टर विजय, इन तमाम बातों के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ डॉक्टर्स भी यही बात मानते हैं कि परेशानी लगातार बढ़ सकती है। अभी भी आप अगर सजग नहीं होते हैं तो अगर आपके बगल बगल भी यहाँ पर टावर्स दिखाई पड़ते हैं तो यहाँ पर परेशानी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। हम आपको बता दें कि इस वक्त मुंबई के अंदर भी ऐसे कई इलाके, इस वक्त आप मेरे बगल में तस्वीर देख सकते हैं, तमाम इलाकों की तस्वीरें भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये जो तमाम इलाके हैं, ये इलाके खतरनाक हो चुके हैं। हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे और तमाम चीजें जानने की कोशिश भी की, आखिरकार रेडिएशन का स्तर क्या खतरनाक लेवल को पार कर चुका है। ये तमाम इलाके आप देख सकते हैं, चाहे वो हाजी अली का इलाका हो, चाहे वो दूसरे इलाके हो जो तस्वीरों में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये इलाके इस वक्त खतरनाक हो चुके हैं। मोबाइल टावर के रेडिएशन से जैसा हाल नागपुर की कुलसुम का हुआ, वैसा हाल किसी के भी बच्चे का हो सकता है, क्योंकि मुंबई एक ऐसा घना शहर है जहां घर की छतों से लेकर सड़क किनारे तक ऐसे न जाने कितने टावर मिल जाएंगे जो पूरी बस्ती पर अपना खतरनाक रेडिएशन छोड़ रहे होंगे। हम आपको अब दिखाते हैं मुंबई के वो कौन कौन सी जगहें हैं जहां पर जानकारों के मुताबिक हाई रिस्क जोन है। मुंबई के कई इलाकों में TV9 की टीम ने की खतरनाक रेडिएशन की जांच। सह्याद्री से लेकर हाजी अली तक कई इलाकों पर खामोश खतरा। TV9 और हमारे दर्शकों का दावा रहा है फॉर अ बेटर सोसाइटी, और इसी दावे के तहत TV9 की टीम निकली मुंबई के अलग अलग इलाकों में और जानने की कोशिश की कि यहाँ लगे तमाम टावर से किस हद तक खतरनाक रेडिएशन निकल रहा है। परिणाम चौंकाने वाले थे। जानकार कहते हैं कि मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन का लेवल 1 वोल्ट पर स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं मुंबई की सबसे व्यस्त जगहों में से एक हाजी अली के आसपास के रेडिएशन का हाल। TV9 की टीम ने जब हाजी अली जूस सेंटर पर लगे टावर के रेडिएशन की जांच की तो यहाँ का लेवल 3.5 वोल्ट पर स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा था। इस वक्त हम खड़े हैं हाजी अली दरगाह के पास, जहां आप देख पा रहे हैं कि जो हाजी अली जूस सेंटर है, इसके ठीक ऊपर काफी ज्यादा संख्या में मोबाइल टावर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर भी हमने जांच की है और उस जांच के नतीजे क्या आए हैं ये हम बात करेंगे अमरुद जी से। अमरुद जी, आपने यहाँ पे जांच की, क्या बताया? आपके इलेक्ट्रॉनिक फील्ड जो मैग्नेट मीटर है, क्या बताया इसने? ये EMF टेस्टर से अभी हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे रेडिएशन लेवल 3.5 वोल्ट से ज्यादा तक गए थे यहाँ पर भी। अब हम आपको बताते हैं महाराष्ट्र सरकार के गेस्ट हाउस सह्याद्री के आसपास का हाल, जहां करीब 14 गैर कानूनी टावर लगे हैं, जिसकी कुछ ही दूरी पर है सीएम का आवास और तमाम बड़े व नामचीन मुकेश अंबानी और जूही चावला जैसी हस्तियों के घर। TV9 की टीम ने जब इस पूरे इलाके में रेडिएशन की जांच की तो यहाँ का लेवल 1 से बहुत ज्यादा 4 वोल्ट प्रति स्क्वायर मीटर। महाराष्ट्र सरकार के गेस्ट हाउस सह्याद्री के पास भी हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर मोबाइल टावर से निकलने वाला जो रेडिएशन है वो कितना है, किस हद तक है। गौरतलब है कि यही वो जगह है जहां जूही चावला का भी घर है और उन्होंने इस पर खासी आपत्ति ली है कि इस गेस्ट हाउस के ऊपर कुल 14 टावर्स किस तरीके से लगा दिए गए हैं। फिलहाल हमने यहाँ पर भी कोशिश की जानने की, तो यहाँ जो मोबाइल रेडिएशन है वो किस हद तक रहे हम जानेंगे खुद अमृत जी से। हमने इस बिल्डिंग के 7th फ्लोर से के एक फ्लैट से हमने जो सह्याद्री पर लगे हुए टावर से उनके रेडिएशन का चेक करने की कोशिश की। इसमें हमने देखा कि वोल्ट्स के यूनिट में तो कुछ रेडिएशन बता नहीं रहा था, और वाट्स पर मीटर में देखते हैं, सॉरी मिली वाट्स पर मीटर, तो 3 मिली वाट्स पर मीटर तक बता रहा था रेडिएशन। तो यहाँ पर सरकारी गेस्ट हाउस में भी खतरा बरकरार है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक है, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मुंशी साहब से सह्याद्री गेस्ट हाउस के खतरे के बारे में, और आपको यह भी बताएंगे कि एक्ट्रेस जूही चावला क्यों परेशान है इस रेडिएशन के खतरे से।
हम लगातार बात कर रहे हैं उस खामोश खतरे की जो आपके घर के आसपास है और आपकी नजर उस पर नहीं, लेकिन ये खामोश खतरा आपके बच्चों पर भारी पड़ सकता है। चलते चलते संवाददाता रणजीत सिंह के पास, जो दिन भर आज मुंबई में घूम रहे थे और तमाम लोगों से उन्होंने बातचीत भी यहाँ पर की, आखिर कितना बड़ा खतरा ये मंडरा रहा है। रणजीत, दिन भर आप मुंबई में घूमते रहे, अलग अलग इलाकों में गए, क्या कुछ आपको मिला? इतना बड़ा खतरा बन चुका है रेडिएशन? जी बिल्कुल, जितना बड़ा खतरा ये आमतौर पे नजर आता है ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हम देखें तो मुंबई में ना सिर्फ बिल्डिंग्स, ना सिर्फ दुकानें, बल्कि सड़कों के किनारे तक जो होर्डिंग और जो दूसरे विज्ञापन लगाने की जगह होती है वहां तक पूरे मोबाइल टावर्स लगा दिए गए हैं। इन मोबाइल टावर से जो रेडिएशन निकलता है वो न सिर्फ आम आदमी के स्वास्थ्य के लिए खतरा है, बल्कि जो प्राणी जगत है, जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं, उनके भी स्वास्थ्य के लिए काफी खतरा है। आज हमने जिन भी लोगों से बात की, जिन भी लोगों से हमारी इस पूरे मामले पर चर्चा हुई, उनका कहना था कि पिछले कई सालों से लगातार जो संख्या है इन मोबाइल टावर्स की बढ़ती जा रही है। एक बिल्डिंग जिसमें कभी केवल 2 टावर हुआ करते थे, आज वहां 25 से ज्यादा टावर्स हैं। ऐसी जगहें जहां पहले लोग अपने यहाँ पिंजरों में पक्षियों को पाला करते थे, आज वो पक्षी मरने की कगार पे आ गए हैं या कई पक्षी मर भी चुके हैं। तो कुल मिलाकर जो खतरा है साफ साफ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें इलाकों की, तो हमने जो पूरा टाउन का इलाका है, माहिम से लेकर के सह्याद्री गेस्ट हाउस तक, अलग अलग जगहों पे लगभग 5 से 6 जगहों पे रेडिएशन टेस्ट किया और हर जगह जो रेडिएशन का लेवल था वो सामान्य लेवल से कहीं ज्यादा था। हम बात उन स्टैंडर्ड्स की नहीं कर रहे हैं जो स्टैंडर्ड सरकार ने सेट किए हुए हैं, हम उन स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं जो स्टैंडर्ड्स आमतौर पर डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किए हैं कि इससे नीचे होने चाहिए। उसके बाद भी जो लेवल है वो लगभग 3.5 वोल्ट पर स्क्वायर मीटर से कहीं कहीं ज्यादा है। और ये जो लेवल है ये काफी खतरनाक माना जा सकता है। जो शुरुआत होती है इस रेडिएशन से बीमारी की, वो त्वचा के रोगों से शुरू होती है और अंत हम देख पा रहे हैं जैसे कि नागपुर की कुलसुम को ब्रेन ट्यूमर हुआ है, जहां तक की बीमारियां इस रेडिएशन से हो सकती हैं। तो सरकारी गेस्ट हाउस सह्याद्री का हाल आपने क्या कुछ देखा, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। सरकारी गेस्ट हाउस सह्याद्री के पास भी आप गए थे? जी रणजीत, हम जानना चाहते हैं कि सरकारी गेस्ट हाउस सह्याद्री भी आपने देखा, वहां पर क्या कुछ हालात आपको दिखाई दिए? सर एक बार अपना सवाल दोहराएं। जी, आप सरकारी गेस्ट हाउस सह्याद्री के पास भी गए थे, वहां पर आपको क्या मंजर दिखाई पड़ा? रेडिएशन का लेवल क्या था? जी बिल्कुल, सह्याद्री गेस्ट हाउस के पास जो रेडिएशन का लेवल था वो बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी हम बात करें अगर वो वीवीआईपी एरिया है और वहां तमाम विशिष्ट लोग रहते हैं, ऐसे में वहां जो रेडिएशन का लेवल है वो सामान्य से नीचे जरूर है लेकिन खतरनाक नहीं है, ये बात हम नहीं कह सकते। और जैसा कि आपने अभी मुंशी जी से भी बात की, मुंशी जी से हमने दोपहर में भी बात की थी, उनका साफ कहना था कि एक गेस्ट हाउस जहां केवल एक नेता को या 2 नेताओं को फोन लगाने में परेशानी होती है, तो वहां 14 मोबाइल टावर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, मुंशी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रणजीत, यहाँ पर रोकना चाहेंगे आपसे, मुंशी साहब से बात करते हैं। मुंशी साहब, आपको क्या लगता है सरकारी गेस्ट हाउस में टावर जो लगे हैं कितना बड़ा खतरा है? आप आरटीआई भी फाइल करने वाले हैं, क्या कहना है आपका? मोबाइल फोन्स कितने साल से चालू हैं? जी, मोबाइल टावर्स का एक ही मोबाइल टावर का सैंक्शन हुआ था सह्याद्री गेस्ट हाउस में। हमने सरकारी अधिकारी से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने 14 टावर की सैंक्शन दी नहीं है, किसने दी वो हमें पता नहीं है। हमने गवर्नमेंट को पूछा है दूसरे डिपार्टमेंट से, जब हमको पता लगेगा तब आपको पता करेंगे। तो हमने क्या किया है कि क्योंकि हमारे बिल्डिंग में भी एक लेडी को कैंसर हो गया है, तो सारे मेंबर सब घबरा गए हैं। उसके लिए हमारे को जरा एक्टिवली सह्याद्री गेस्ट हाउस और सेलर अपार्टमेंट्स को बोलना पड़ा, क्योंकि सेलर अपार्टमेंट्स का मोबाइल टावर सिर्फ 15 मीटर दूरी पे है, होना चाहिए 50 मीटर या 100 मीटर। जूही जी के घर के सामने 30 मीटर दूरी पे हैं 14 टावर। जी बिल्कुल, जूही चावला के घर के बाहर भी 14 टावर हैं। मुंशी साहब, रोकना चाहेंगे आपको, पहले दर्शकों को एक बार दिखा देते हैं कि जूही चावला किस कदर डरी हुई रेडिएशन से और किस तरह की परेशानी उनके सामने आई है। हर इंसान के हाथ में एक मोबाइल होता है और मोबाइल चलने के लिए एक मोबाइल टावर की जरूरत होती है। क्या मोबाइल टावर की जरूरत सरकार के गेस्ट हाउस पर होनी चाहिए या फिर मोबाइल टावर से रेडिएशन बढ़ता है? ये सारे मुद्दे को लेकर अभिनेत्री जूही चावला सरकार के पास गुहार लगा रही है कि मोबाइल टावर की जरूरत है तो कहाँ है, इसका एक नियम बनाया जाए। हमारे साथ खुद जूही चावला जी जुड़ेगी और सामने आप देख रही है गेस्ट हाउस है सरकार का, उसके ऊपर मोबाइल टावर है और इसके एकदम सामने जो है जूही जी का घर है। जूही जी, ये बताओ कि क्या मुद्दा है आपका? बहुत सारे शुरुआत इससे कि इसकी रेडिएशन होती है, ये हमें दिखाई नहीं देती और इसकी कोई स्मेल नहीं होती, इसलिए हमें एहसास बाद में होता है। मगर इसका इफ़ेक्ट ज़रूर है क्योंकि यहाँ से there are waves being carried out to your phones.
सही है, आजकल हम सब मोबाइल फ़ोन यूज़ करने लगे हैं और नेटवर्क आपको चाहिए, मगर उसके लिए मोबाइल टावर्स कहाँ लगे होने चाहिए, कितना पावर वहाँ से इमिट होना चाहिए, कोई उसका रूल हो, आबादी से या आपके घर से या स्कूल से या अस्पताल से कितना दूर होना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल ही ऊपर हो, यानी कोई मिनिमम डिस्टेंस रखें और हाइट पर होना चाहिए। हमारे यहाँ तो ऐसी ग्रोथ हुई है, ऐसी रैंडम और रैपिड ग्रोथ हुई है कि सड़कों पर क्लस्टर्स 2-2 फुट पर 3-3 फुट पर मोबाइल टावर्स लगे हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको रास्ते पे, आपके हर रोज आने जाने के रास्ते भी दे हैव इन्फेस्टेड विद मोबाइल टावर्स। आपके घर के सामने मोबाइल टावर है, आपने स्टेट गवर्नमेंट को लेटर लिखा है कि इसकी जरूरत है क्या, आपको क्या रिप्लाई है? उन्होंने कहा देखिए ये आप अपना लेटर टेलीकम्युनिकेशंस को भेजिए, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। हमने अब हाँ PWD उस डिपार्टमेंट से इंक्वायरी की कि भाई आपने इनको परमिशन दी है, तो वो किसी मीटिंग के लिए आए हुए थे या कुछ हुआ, वो गए ऊपर चेक करने और उन्होंने कहा कि हमने तो परमिशन एक टावर की दी थी, ये 14 कहाँ से आ गए। आपके घर के सामने जो टावर दिख रहा है वो 14 टावर है? ये 2 हैं। आपको इनके पूरे टेरेस पर अगर आप हमारे घर ऊपर आएंगे तो पूरे दिखेंगे आपको, तो ये तो सिर्फ 2 हैं जो आप देख रहे हैं। राज्य सरकार के मंत्री जो है उन्होंने कहा कि ये रेस्ट हाउस पे जो टावर्स लगे हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उसके मुताबिक लगे हैं, क्या कहेंगे? हम उन्हीं रूल्स को ही तो क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप एक्सेप्टेबल लिमिट्स इंडिया में 4500 मिलीवाट पर मीटर स्क्वायर मीटर है। दुनिया के सारे एडवांस्ड कंट्रीज में ऐसा कोई, दे आर मच लोअर देन दिस, मच लोअर। तो हाउ कम वी आर दी ओनली कंट्री जिन्होंने 4500 एक्सेप्ट कर लिया है? व्हाई आर वी नॉट एक्सेप्टिंग व्हाट इज इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? तो आम आदमी ही नहीं, सेलिब्रिटीज भी परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। टीआर मुंशी साहब के साथ एक बार फिर चलते हैं। टीआर मुंशी साहब, आपसे भी सवाल करते हैं। जूही चावला की परेशानी भी इस वक्त आप यहाँ पर देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, आपकी भी बातचीत हुई है। अब इस लड़ाई को आप किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? हेलो जी टीआर मुंशी साहब, अब इस लड़ाई को आप किस तरह से आगे बढ़ाने जा रहे हैं? हाँ, हमने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में प्रश्न पूछे हैं सह्याद्री गेस्ट हाउस को और सेलर अपार्टमेंट्स दोनों को जी, तो उनका जवाब आने के बाद हमें पता लगेगा। क्योंकि एक चीज मेरे को आपको सबको बताना है कि ये मोबाइल टावर्स कैसे लगते हैं सोसाइटियों के ऊपर या स्कूल के ऊपर या हॉस्पिटल के ऊपर, क्योंकि ये मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स काफी पैसा देते हैं, जिससे ये सोसाइटियों, स्कूलों और हॉस्पिटल को आमदनी बढ़ जाती है। 2-3 बिल्डिंग जो ऐसे हैं बंबई में, अपने विजय अपार्टमेंट्स जिसके सामने है बड़ा बिल्डिंग उषा किरण, उसमें 5 कैंसर के केस हुए हैं, जिससे विजय अपार्टमेंट्स में से वोडाफोन को निकालना पड़ा पूरा टोटल टावर्स। अभी उनकी तो आमदनी कम हो गई, ये जो रिटायर्ड होते हैं सब लोग, उनकी तो आमदनी होती है तो उनको कोई भी मेंटेनेंस नहीं भरना पड़ता है। जी बिल्कुल। क्या आपको लगता है मुंशी साहब कि लोग आमदनी की वजह से, अधिक पैसा घर आए इस वजह से कुछ सोसाइटी स्वास्थ्य से यहाँ पर खिलवाड़ कर रही हैं, समझौता कर रही हैं? एग्जैक्टली उसी के लिए तो हमने जो बैनर्स लगाए हैं अक्खा जूही जी के बंगले पर, राजनिकेतन पर और मोरारजी बंगलो और उनके सह्याद्री के फ्रेंडली नेबर्स बन के, सिर्फ ये जो लोग जाते आते हैं हमारे बंगलों से, तो उनको जागरूकता करने के लिए, तो बिल्कुल यहाँ पर जागरूक करने की भी बहुत अधिक जरूरत है। टीआर मुंशी साहब, आपका रणजीत, आपका दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वक्त आ चुका है ये सोचने का कि क्या वाकई हम अधिक पैसे के लिए, सोसाइटीज अधिक पैसे के लिए टावर्स को अपनी बिल्डिंग में लगवाती हैं और आम आदमी और वहां पर रहने वाले लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ करती हैं? ये सोचने का वक्त जरूर आ चुका है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में था, टीवी9 पर लगातार खबरों का सफर जारी है।